नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दिए जल उठे पाठ को लेकर। तो आज का हमारा पाठ है दिए जल उठे। इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय जी। इस पाठ में दांडी यात्रा का वर्णन है। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की थी तो उस समय का वर्णन है। इस दौरान उन्हें किन किन घटनाओं से गुजरना पड़ा, इसके बारे में। पूरे देश में दांडी यात्रा के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। जैसा कि गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, ये भी उनमें से एक था। अब पूरे देश में इसकी तैयारियां चल रही हैं। 7 मार्च को पटेल जी यानी वल्लभ भाई पटेल, रास एक जगह है, रास रचने वाला रास नहीं है, ये रास एक जगह है जो गुजरात में है। तो पटेल जी रास पहुंचे और वहाँ बहुत बड़ा जनसमूह उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि पटेल जी को वहाँ पर भाषण नहीं देना था, लेकिन फिर भी सभी लोगों के आग्रह के कारण उन्होंने 2 शब्द कहना मंजूर किया। अभी उन्होंने केवल इतना कहा था कि क्या आप लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, बस इतना कहना, और उन्हें वहाँ के स्थानीय कलेक्टर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। शिल्डी वहाँ के स्थानीय कलेक्टर थे और उनकी आपस में पुरानी रंजिश थी, क्योंकि पहले भी एक बार आंदोलन के समय शिल्डी को भगा दिया गया था। अब उन्हें तो बदला लेना था। उन्होंने झट से पटेल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल ले जाया जाने लगा। गांधी जी को जब इस बात की सूचना मिली कि पटेल जी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जेल ले जाया जाएगा, उन्हें बहुत दुख हुआ। पटेल की गिरफ्तारी का पूरे देश भर में विरोध हुआ। बड़े बड़े जितने भी नेता थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना जी और भी बहुत से नेता, उन्होंने डटकर विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों के सामने उस समय किसी की नहीं चलती थी। तो पटेल जी को गिरफ्तार किया और उन्हें वहां से ले जाया गया बोरसद की अदालत में, क्योंकि रास में कोई अदालत नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं था अपना। वहां पर उन्हें सजा देने के लिए जज को 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि जज की समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल जी को क्या सजा दी जाए। उन्होंने जुर्म भी कबूल कर लिया था, फिर भी बहुत समय लग रहा था। 8 लाइन की सजा के लिए उन्होंने 1.5 घंटे का समय लिया और उन्हें सजा दी गई 3 महीने का कारावास यानी जेल और 500 रुपये जुर्माना। पूरे देश भर में इस बात का बहुत विरोध हो रहा था। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी की अंग्रेजों के सामने नहीं चली। अब पटेल जी को ले जाया गया, साबरमती जेल में भेजा जाना था। गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि पटेल जी को अकारण जेल जाना पड़ रहा है। फिर भी साबरमती की जेल का रास्ता गांधी जी के आश्रम के बाहर से निकलता था। तो सभी आश्रमवासी और गांधी जी पटेल जी से मिलना चाहते थे, लेकिन आश्रमवासियों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि अंग्रेज लोग पटेल जी की गाड़ी को आश्रम के बाहर रोकेंगे। लेकिन जब उनके आने का समय हुआ, सभी लोग सड़क पर बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। जब पटेल जी की गाड़ी आई, जेल के जो भी अंग्रेज ऑफिसर उसमें साथ थे, तो उन लोगों ने गाड़ी को रोक दिया। ये शायद उस समय पटेल जी का रौब था कि उन्होंने गाड़ी रोक दी और गांधी जी और पटेल जी की थोड़ी देर के लिए वहां पर सड़क में ही मुलाकात हुई। पटेल जी ने कहा कि अब मैं चला, अब आपकी बारी। उनका कहने का मतलब था कि जो मुझे करना था, जितना मेरा योगदान होना था इस दांडी यात्रा में, वो तो हो चुका। मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, अब आपकी बारी है कि आप इस आंदोलन को आगे कैसे और कहाँ तक ले जाते हैं। इतनी सी बात करके वो आगे साबरमती जेल की तरफ बढ़ चले। गांधी जी की तैयारियां लगभग पूरी थी, फिर भी उन्होंने सरकार से कहा कि अगर आप लोगों ने इस तरह का काम किया, अकारण इन्हें जेल भेजा, तो अब हो सकता है कि दांडी यात्रा जल्दी शुरू हो जाए। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। गांधी जी उसी यात्रा के सिलसिले में रास पहुंचे।
रास की जो आबादी थी वो 3000 थी। रास की आबादी 3000 के लगभग थी, लेकिन वहां पर उस समय उस जनसभा में कोई 20,000 लोग उपस्थित थे, गांधी जी को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए। वहां पर आए दरबार समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दरबार समुदाय के लोगों ने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। दरबार जो समुदाय है वो एक कम्युनिटी है। वो लोग साथ के गांव कनकपुरा और उससे लगते देवल में रहते थे। वहां पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी जागीरदारें थी। वो जमींदार लोग भी कहलाते थे, साहब लोग थे। उनका समाज में बहुत रुतबा और छोटे मोटे वो राजा ही माने जाते थे। लेकिन फिर भी गांधी जी के एक बार बुलाने पर वो अपना सब कुछ वहां छोड़कर यहाँ बस चुके थे। बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते। और गांधी जी ने अपने भाषण में रास में यही बात कही कि कुछ सीखना है, त्याग और बलिदान की भावना सीखनी है, समर्पण की, तो दरबार समुदाय से सीखिए, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर हम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। इस तरह से उनका वहाँ बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद उनकी यात्रा आगे कनकपुरा के लिए चली। कनकपुरा जब वो लोग पहुँचे तो बहुत से लोगों ने उन्हें कहा कि आप वाहन का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि रास्ता कई जगह बहुत पथरीला था, रेगिस्तान था। तो गांधी जी को सुझाव दिया गया कि आप कोई भी वाहन ले लीजिए, गाड़ी में चलिए, तांगे में चलिए या जीप इत्यादि कुछ भी ले लीजिए, वाहन का उपयोग करिए। लेकिन ऐसा करने से गांधी जी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि यदि इस आंदोलन में मैं कष्ट नहीं उठाऊंगा तो आम लोगों को क्या पता चलेगा, और वैसे भी ये मेरी धर्म यात्रा है, ये मेरी धर्म यात्रा है और मैं वाहन का उपयोग नहीं कर सकता। जब वो कनकपुरा पहुंचे तो वहां पर एक 105 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने गांधी जी का तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वराज लेकर आना, बिना स्वराज लिए मत लौटना। गांधी जी ने भी उस बात का सहर्ष मान रखा और कहा कि मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा। वहां उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग सरकारी नौकरियों को छोड़ दो, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज लोग भारतीयों के ऊपर ही राज कर रहे थे। अगर भारतीय उनकी नौकरी छोड़ देते तो उनका हौसला कम हो जाता और हो सकता था कि वो लोग यहाँ से शीघ्र चले जाते। लेकिन बहुत से भारतीय ऐसा नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेजों की चाकरी करते थे। फिर भी गांधी जी ने सभी से इस बात का आग्रह किया कि कोई भी जो नौकरी है वो अंग्रेजों की ना करे, हम स्वराज लेकर आएंगे, अपना काम करो और उनकी गुलामी करना छोड़ दो। यदि आज़ाद होना है तो उनकी गुलामी करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे तो आज़ादी नहीं मिलेगी, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय कुछ ऐसे थे जो अपने लालच के वशीभूत थे, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी और वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्या उनकी यात्रा सफल हुई या नहीं हुई, इस बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।